हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं। तो अक्टूबर महीने के 5 से 15 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है, लेट्स सी। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। रीडिंग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्यूरेट होने वाला है, तो आपको पॉजिटिव रहना है और साथ में फोकस रीडिंग के ऊपर बना कर रखना है। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी। देखो, हम यहाँ पर ओवरऑल सारी साइड से देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़। ठीक है, मतलब अगर किसी के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, हम रीडिंग डिटेल में करने वाले हैं। आपको एकदम से अच्छे से पता लग जाएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं पहले। सो बॉटम ऑफ द डेक में है वैल्यूज़। यार दिख रही है मुझे कि 5 से 15 तारीख के अंदर कोई आपको लेकर ना बहुत सोचने वाला है। ये इंसान आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रही हैं कि इस टाइम पर आप उनके साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी वजह से थोड़ा बहुत नाराज़ हो। तो आपको ये इंसान बहुत मिस करने वाले हैं 5 से 15 तारीख के अंदर। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये जो इंसान है ये हो सकता है थोड़ा बहुत इगोइस्टिक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं पर गलती आपका नहीं था, या फिर उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया था आपको, आपने ठुकरा दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर लाइक आपका जाने का मन नहीं था एंड वो इंसान आपको बार बार फोर्स कर रहे थे। तो इस वजह से हो सकता है कि आपने बात करना बंद कर दिया है, उनके स्टोरी को देखना बंद कर दिया है। रीडिंग में चलिए चलते हैं कि डिटेल में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हाईलाइटेड हो रहे हैं मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिख रही है। एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। एंड ये साउथ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। ओके फाइन, सो यही एनर्जीज दिख रही है मुझे। देखो, इस टाइम पर आप किसी एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले हो। मतलब आप खुद के पर्सन को लेकर भी कर सकते हो या फिर अपने क्रश को लेकर कर सकते हो, बट दिख रही है मुझे कोई पर्सन डेफिनेटली ऐसा है जिनको लेकर आप 5 से 15 तारीख के अंदर गॉसिप करने वाले हो। उनके बारे में तरह तरह की बातें दोस्तों के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोस्तों की राय पूछते हुए दिखाई दे रहे हो। फैमिली मेम्बर्स अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं कोई आपके, तो उनके साथ आप कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या प्रस्ताव उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कोशिश ज़रूर करोगे। ठीक है, उनके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें आपको दिखा है, उनके अंदर जो भी गलत चीज़ें आपको दिखा है, वो भी कहीं ना कहीं आप बताने वाले हो। तो ओवरऑल आपके दिलो दिमाग में किसी एक इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स मुझे नहीं दिख रही हैं, मतलब इस इंसान को लेकर। एंड वहाँ पर जिनके बारे में आप बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो इंसान जस्ट फ्रीली घूमते हुए दिखाई दे रहे हो। वो इंसान एकदम से किसी चीज़ का परवाह नहीं करने वाले हैं। इस इंसान का दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि जो इंसान इनके लिए बने हुए हैं वही इंसान के साथ ये इंसान फ्यूचर में डेस्टिनी तय करने वाले हैं। मतलब यही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एक इंसान है। इस इंसान को आप कितना भी प्रेशर डालने की कोशिश करो, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड, चिल माइंडेड दिख रही है। आप अगर इनके साथ रिश्ते को लेकर बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या फ्यूचर होगा, क्या परमानेंसी रहेगा वगैरह वगैरह सोचने वाले हो, वहाँ पर ये इंसान कुछ भी नहीं ऐसे सोचने वाला है। आपके साथ अभी है तो है, एंड दूसरे टाइम में अगर झगड़ा वगैरह हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाता है, तो ये इंसान मूव ऑन कर जाएंगे, तो इनका कोई मसला नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें थॉट्स इनके अंदर दिखाई दे रही है। मतलब जहाँ पर आप बहुत सीरियस होंगे इस रिश्ते को लेकर, वहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा भी सीरियसनेस नहीं दिखाने वाले हैं। इनके अंदर से ये इंसान सीरियस हो नहीं सकते हैं, बहुत फ्री माइंडेड इंसान हैं। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। सेकंड तो मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना किसी इंसान को मिस करने वाले हो। वो इंसान आपके पास्ट के हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं आप अभी डिस्कनेक्टेड हो। ठीक है,
ये एक चीज़ है। कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में जो भी आ रहे हैं या फिर जिनसे भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उनमें से कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उनमें से कोई भी आपको ठीक-ठाक नहीं दिख रहा है। बट जो इंसान कहीं न कहीं मतलब जिस इंसान को आपने अप्रोच किया था, आपका बहुत अच्छा दोस्त था या फिर एक्स था, तो ऐसे में दिख रही हैं ऐसे किसी इंसान को आप मिस करने वाले हो जो लिटरली आपके लिए भले सोचते थे, आपके बारे में सोचते थे, आपको लेकर कंसर्न थे, ठीक है? तो ऐसे इंसान को आप अभी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो 5 से 15 तारीख के अंदर, ठीक है? एंड वहाँ पर कहीं न कहीं दिख रही हैं कि वो जो इंसान है ना, वो आपकी कुछ हैबिट्स को लेकर परेशान थे। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस इंसान को अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट हो गया था पहले, ठीक है? या फिर इसी वजह से वो इंसान आपके साथ नहीं आना चाहते या फिर बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर 2 इंसान की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। 5 से 15 तारीख के अंदर ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। थर्डली मुझे दिख रही है कि आपके जीवन में किसी एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगा। हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई है एंड शादी करने का जल्दी है, आपको अच्छा पर्सन ढूँढना है ठीक टाइम के अंदर। आपको कहीं न कहीं हो सकता है कि शादी हो चुका है एंड बच्चों के लिए सोचना है आपको, या फिर हो सकता है कि लाइक इंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं घर वाले, तो ऐरे गैरे किसी भी इंसान से आप शादी नहीं कर सकते बिना जाने बिना पहचाने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बहुत जल्दी में रहोगे, ठीक है? तो लव लाइफ का जो भी फ़ैसला है ना, वो जल्दी में नहीं लिया जा सकता, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप प्रैक्टिकली ना सोचकर दिल से सोचकर फ़ैसला लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। एंड दिख रही है मुझे कि कोई एक इंसान ऐसा है जो आपसे लिटरली भाग रहे हैं, ठीक है? मतलब आपके इमोशन से भाग रहे हैं। ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर है। यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो बने हैं ना, वो अभी आपसे भागते फिर रहे हैं, या फिर आप जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिनसे कहीं ना कहीं नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान अभी आपसे भागने में तुले हुए हैं, अपने इमोशन से भागने में तुले हुए हैं, ठीक है? सो यही चीज़ दिख रही है मुझे। इस टाइम पर हो सकता है इस इंसान को आप कुछ चीज़ें पूछो, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं बताओ एंड उसका आंसर के लिए एक्सपेक्टेशन रखो, तो वो इंसान हो सकता है बहुत देर से रिप्लाई करे, बहुत ज़्यादा देर से एकदम से शाइनेस के साथ जवाब दे, कुछ भी क्लियर कट तरीके से आपको जवाब नहीं दे, ऐसा भी हो सकता है। बट इस टाइम पर मुझे दिख रही है कि आप व्यस्त रहोगे, किसी ना किसी के साथ आपका बातचीत हमेशा चलता ही रहेगा, प्रेजेंट पार्टनर के साथ हो या फिर आप किसी को अगर मिस कर रहे हो, मतलब पिछले वाला जो पर्सन है या फिर आपके जो दोस्त है जिनके साथ अभी आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, उनके साथ भी हो सकता है। बट ओवरऑल बातचीत आपका चलती हुई दिखाई दे रही है। देर रात तक कन्वर्सेशन होना, डेट पे जाना, कहीं ना कहीं चीज़ों को शेयर करना, गिफ्ट्स देना लेना, ठीक है? ऐसी चीज़ दिख रही है। बट इसके बावजूद भी आपका टेंशन कम नहीं होने वाला है, क्योंकि प्यार को लेकर, शादी को लेकर, ऐसे हर एक चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं टेंस्ड आउट डेफिनेटली रहोगे, क्योंकि लाइफ में एक सही पर्सन एंटर करना बहुत ज़रूरी हो चुका है आपके लिए। की रीडिंग है वर्गो, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। सो हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रानी।